एक महिला को हॉस्पिटल के गलियारे में लेकर भाग रहे हैं। महिला की बहुत बुरी हालत है। आसपास भैया, पिता, माँ और कोई रिश्तेदार होता है। यहाँ पर डॉक्टर भी होते हैं और महिला की हालात आपको बताऊं, पेट में कोई सामान सीधा धंस गया है कलेजे की तरफ और पेट फटा हुआ है। बहुत बुरे हालात हैं। लेकिन दूसरी तरफ आपको बताऊं, दूसरी तरफ जिस महिला को लिटाकर लेकर भाग रहे हैं ऑपरेशन रूम की तरफ या आईसीयू रूम में, वही महिला की आत्मा उसके शरीर से निकलकर कभी अपनी माँ को बोलती है, कभी अपने भाई से बात करने की कोशिश करती है, उन्हें रोकने की कोशिश करती है, लेकिन वो सभी लोग उसके शरीर से पार हो जाते हैं। ये दृश्य कभी कभी आपने फिल्मों में देखा होगा, लेकिन अपने दिमाग में सोच कर देखिए, आज एक ऐसा सच आप लोगों के सामने लेकर आई हूँ। बेबस हो जाते हैं मरने के बाद, कोई अपना हमारी सुन भी नहीं सकता और किसी से हम अपनी कह भी नहीं सकते, लेकिन उसके बाद जो होता है ना, वो काफ़ी हैरान करने वाला है। इस महिला की आत्मा क्या कुछ करती है, जो कुछ करती है वो एक चिंता का और लोगों में बातचीत का विषय बनता है। इस महिला की आत्मा आखिरकार उस अस्पताल में ऐसा क्या करती है? डॉक्टर जिनके मुंह खुले की खुले रह जाते हैं कि ये हुआ तो क्या हुआ, क्या हादसा हुआ था उसके साथ, कैसे उसका पेट फट चुका था, उसकी बच्ची थी और इस महिला का पति नहीं था, जीवन कैसे बीतेगा, ये बहुत बड़ी बात हो जाती है। दोस्तों, यहाँ पर इस कहानी को पूरा सुनना, इस कहानी से मरने के बाद का सच जानना, जिसके लिए हम रोज कोशिश करते हैं लोगों में जागरूकता लाने की, वही जागरूकता भरी घटना आज फिर आपके सामने लेकर आए हैं। चलिए, आपको हमारे साथ हैदराबाद चलना होगा। हैदराबाद 1996 एक महिला जिसका नाम महेश्वरी नाम होता है, हैदराबाद में ये महिला रहती है। इसका पति होता है और इसकी एक बेटी होती है। 1996 की बात होती है। तभी यहाँ पर महेश्वरी जो होती है, महेश्वरी बहुत खुश थी एक बेटी और पति के साथ। दूसरा बच्चा आता जिंदगी में, लेकिन उससे पहले इसकी जिंदगी में एक अंधेरा हो जाता है। अंधेरा क्या होता है? अंधेरा होता है कि इस महिला के पति की हादसे में मृत्यु हो जाती है, यानी समय से पहले इसका पति इस दुनिया से जा चुका था। इन सारी चीज़ों को देखकर महेश्वरी जो होती है वो टूट जाती है, टूट के बिखर जाती है। माँ बाप उसे संभालते हैं, इतना संभालते हैं कि उसका ध्यान रखते हैं। माँ बाप महेश्वरी के पास ही आ जाते हैं कि बेटी हम तुम्हारा ध्यान रखेंगे, अब जमाई तो हम नहीं ला सकते लेकिन हम ख्याल रखेंगे। धीरे धीरे वक्त बीतता है। महेश्वरी के जो माता पिता होते हैं वो कहते हैं कि बेटी हम तुम्हारी शादी करना चाहते हैं, तुम्हें शादी कर लेनी चाहिए। तो यहाँ पर वो बेटी साफ मना कर देती है, नहीं, मैं अपनी बेटी को किसी दूसरे, यानी मैं अगर किसी की पत्नी बनकर जाऊंगी तो यहाँ पर मेरी बेटी को पराई कहा जाएगा, ये इसका सौतेला पिता है। दोस्तों, यहाँ पर महेश्वरी ने बिल्कुल साफ अपने माता पिता से मना कर दिया था और कहा था नहीं, कभी भी शादी नहीं करनी है। अब इनके घर में एक और चीज़ आपको बताऊं, ये बहुत ज़्यादा मांस मछली खाया करते थे। मुर्गा इनका फेवरेट था, मांसाहार बहुत करते हैं और ज़्यादा महेश्वरी की माता जी जो होती हैं माँ, वो बहुत सेवन किया करती थी और महेश्वरी को भी कहती तू बीमार है, ये चीज़ खा ठीक हो जाएगी, इससे ताकत आती है, ये सब कुछ आता है। धीरे धीरे वक्त बीतता है, 8 साल बीत जाते हैं। महेश्वरी को हमेशा अपने पति का घर में होने का एहसास हुआ करता था। वो कहती थी कि माँ, मुझे आपके जमाई दिखाई देते हैं, मुझे लगता है कि वो घर में आसपास घूम रहे हैं। माँ ने कहा तू बावली हो गई है, जो एक बार चला जाता है वो कभी वापस नहीं आता है। आमतौर पर ऐसा हम भी कहते हैं, आप भी कहते हैं, आपके घर में कोई घटना घटित होती है तो उस सामने वाले को दिलासा देते हैं। लेकिन क्या सच था? सच में पति घूम रहा था? चलिए आगे बताती हूँ आपको। अब इसके बाद महेश्वरी क्या होती है कि 2004 में विशाखापट्टनम आती हैं, यानी विशाखापट्टनम में रहने लगती हैं, जगह बदलती हैं। अब यहीं पर अपनी बेटी के साथ होती हैं। तो जून की बात होती है, जून की बात, गर्मियाँ छुट्टियों के दिन थे। बेटी ने कहा माँ मुझे स्विमिंग पूल में जाना है।
यानी मुझे पुल में नहाना है, बहुत मौज मस्ती करनी है। ये कई बार बेटी को टालती रहती है, लेकिन इसने भी एक बार के लिए सोचा कि माँ बाप मेरे साथ हैं, चलो बेटी को पुल में ले जाऊं। 2004 की बात होती है। पुल में जब ये अपनी बेटी को लेकर जाती है तो वहाँ पर बहुत सारे बच्चे भी थे, बच्चों के माँ बाप भी थे, बहुत सब कुछ चल रहा था। तभी ये पुल में उतरती है। वहाँ पर कुछ ऐसा था भी, फिसलने जैसा भी था। दोस्तों यहाँ पर एक लड़का फिसलते हुए आता है और ये सामने खड़ी हुई थी, जैसे ऊपर से फिसल कर आते हैं तो सामने जब ये खड़ी होती है इसको पता नहीं चलता, और ऊपर से जब वो लड़का आता है तो सीधा जैसे स्लाइड करता है तो जो वो पैर होता है ना वो इसके कलेजे में धंस जाता है। उस बच्चे का पैर, इतनी तेज इनका टकराव होता है महेश्वरी जो होती है, और जैसे ही वो पैर धंसता है यानी उस पुल में हादसा हो चुका था। महेश्वरी के पेट में एक बच्चे का पैर धंस गया। देखिए, कोई कहते हैं कि इतना तेज भी नहीं था, मतलब बहुत ऊपर से स्पीड बहुत होती है जब आता है कोई ऊपर से स्लाइड करके। तो यहाँ पर बात ये थी कि वो धातु नहीं थी, वो पैर था, लेकिन फिर भी वो पंजा सीधा पेट में जाता है। दोस्तों ये चोट लगते ही महेश्वरी बिल्कुल एकदम वो बिना होश हवास उसके चले जाते हैं, और पुल में ही यानी चारों तरफ यानी उसका जो खून है वो हो जाता है पूरे पुल में। ये घटना सोशल मीडिया पर भी, यानी ये घटना समाचारों में भी आती है। उसके बाद क्या होता है कि यहाँ पर पुल के जो मालिक होते, लोग होते, आसपास रोना झीना, और उसकी बेटी बहुत ज़ोर ज़ोर से रोने लगती है। महेश्वरी को उस पुल से निकाला जाता है। इतने बुरे हालात थे कि उस लड़के का पैर भी निकलता है तो वहाँ पर एक बहुत बड़ा गड्ढा हो चुका था, और कोई नहीं कह सकता था कि ये महिला बच सकती है। कोई भी नहीं कह सकता था बिल्कुल भी। उसको बिल्कुल अधमरा लेकर उस जो पुल था पानी में भी खून हो जाता है, उसको उठाकर ले जाया जाता है। दोस्तों महेश्वरी के घर वालों को खबर की जाती है। खबर करने के बाद सब लोग अस्पताल में आते हैं, लेकिन जब वो देखते हैं ना, क्योंकि वहाँ पर एम्बुलेंस आती है, पुल के जो मालिक होते हैं जल्दी से जल्दी वहाँ पर उसको लेकर जाते हैं और उसकी बेटी को भी साथ में रखते हैं। वहाँ तक बहुत कोशिश करते हैं, लेकिन ऐसा लग रहा था कि भीतर से जो सामान है वो बाहर आ रहे हैं। बहुत बुरा दृश्य था, यानी महेश्वरी की बचने की कोई भी आशा नहीं कर सकता था। जो सारा ब्लड था वो बिल्कुल बह चुका था। जब तक वो अस्पताल पहुंचती है सारा खून उसका बह गया था। वहां पर जब उसे अस्पताल में देखते हैं तो माँ के पैरों तले जमीन खिसक जाती है और माँ दहाड़े मार मार कर रोने लगती है। अरे इसको क्या हुआ, कैसे हुआ? अब जो भी सुन रहा था ना कि एक बच्चे का पैर इसके पेट में धंस गया, क्योंकि वो खड़ी थी सामने और सामने से वो आया, तो घर वालों को यकीन ही नहीं होता। वो जो पुल के मालिक थे, यानी जहाँ पर लोग नहाते हैं, एंजॉय करते हैं, उन पर आरोप लगाने लगते हैं कि भाई तुम झूठ बोल रहे हो, कुछ और हुआ है हमारी बहन के साथ, महेश्वरी का भाई जो होता है। लेकिन यही बात बताई जाती है कि वहाँ पर एक हादसा हुआ और एक बच्चे के पैर से इस पेट को इतना हानि पहुँचा है। ये बहुत बड़ी बात हो जाती है। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर महेश्वरी को एकदम इमरजेंसी में ले जाया जाता है। वहाँ पर डॉक्टरों ने बाहर कहा कि खून का इंतज़ाम करो। इनको ब्लड चढ़ाया जाता है, बिल्कुल 2 यूनिट, बहुत कम इनको ब्लड रह जाता है। लेकिन डॉक्टरों ने कहा कि नहीं, एक तो इसमें पानी गंदा पेट के अंदर गया है, दूसरी बात ऐसे हालात बहुत कम देखने को मिलते हैं, इन्फेक्शन ही इनको जीने नहीं देगा, ये नहीं बचेगी। हम बिल्कुल नहीं कह सकते बच सकती हैं, बाकी 1% आपकी किस्मत है अगर ये बच जाएं तो। अब बेटी रो रही है, नानी से कहती है कि माँ मैंने ही कहा था मम्मा मुझे लेकर चलो, मैं ना कहती तो मम्मा के साथ ऐसा नहीं होता। बच्ची थी, नानी ने बेटी को गोद में लगाया और कहा कि ऐसा कुछ भी नहीं होगा, तुम्हारी माँ ठीक हो जाएगी। महेश्वरी के भाई जो होते हैं वो पैरों में गिरकर कहने लगते हैं कि डॉक्टर साहब मेरी बहन तो वैसे ही बेबस और लाचार है, इनकी बेटी है और बेटी का यही सहारा है, अगर इनके साथ ऐसा हुआ कुछ तो इनकी बेटी का क्या होगा, कैसे भी करके मेरी बहन को बचा लीजिए, मैं आपका ये एहसान जीवन भर नहीं भूलूंगा। दोस्तों यहाँ पर जब ये सब कुछ होता है तो डॉक्टर अपनी पूरी कोशिश करते हैं, लेकिन महेश्वरी सबकी बातें सुन रही थी। वहाँ पर डॉक्टर कह रहे थे कि घर वाले कितनी भी कोशिश कर लें, हम भी कर लें, लेकिन ये नहीं बच सकती जो हालात इसके हुए हैं, क्योंकि लीवर बहुत बुरी हालत में पहुंच चुका था। वो चोट सीधी वहीं पर लगी थी, पैर वहीं पर धंसा था। दोस्तों ब्लीडिंग चलती ही जा रही थी,
रुक नहीं रही थी। डॉक्टरों ने कोशिश करी, एक तरफ खून चढ़ रहा था, एक तरफ ब्लीडिंग अपने आप बह रही थी। धीरे धीरे वक्त बीतता है। डॉक्टरों ने उसे पहले ही मृत कह दिया था कि ये नहीं बचेगी। अब यहाँ पर दोस्तों रात के 11 बजे डॉक्टर कहते हैं, बाहर खबर देते हैं कि आपकी जो बहन है, आपकी बेटी, वो कोमा में जा चुकी हैं, अब कुछ नहीं कहा जा सकता। अब ये उठें ना उठें, घाव ठीक हो या ना हो, इसकी कोई गारंटी नहीं है। इस तरह की बात वो यहाँ पर कहते हैं तो घर वालों के होश उड़ जाते हैं। अब क्या होगा? भाई और माँ भगवान के सामने प्रार्थना करने लगते हैं। पिता रोने लगता है। रात बहुत गहरी थी और बहुत लंबी थी। समय निकल नहीं रहा था। बेटी रो रो कर सो नहीं रही थी। अपनी माँ को मैंने मार दिया, यही सब कुछ होता है। लेकिन दोस्तों दूसरे दिन सुबह होती है। सुबह जब होती है तो कुछ नर्स उसके पास आती हैं, जिनमें से एक का नाम आशा होता है। तो वो हंसती हुई आ रही हैं और हंस रही हैं, दवाइयाँ दे रही हैं और कह रही हैं, पता नहीं इसका क्या होगा, बताओ कितना बुरा इसके साथ हुआ है। और इसके बाद तभी यहाँ पर जो महेश्वरी होती है वो अपना हाथ हिलाती है। तभी एक नर्स भागकर डॉक्टर के पास जाती है, क्योंकि किसी को भी नहीं लग रहा था कि ये जीवित बच जाएंगी या ये जिंदा हो जाएंगे। जब यहाँ पर नर्स डॉक्टर के पास भाग कर जाती है तो कहती है कि सर, जो पेशेंट है या जो बीमार है, जिनकी हालत जो एक्सीडेंट केस है, उनको हलचल देखी गई है, यानी वो होश में आ रही हैं। डॉक्टर आते हैं, देखकर चेकअप करते हैं तो परिवार को बुलाते हैं। कहते हैं कि आपकी बेटी होश में आ रही है और इनको आराम है। जब ये बात घर वाले सुनते हैं तो भगवान को हाथ जोड़ते और कहते हैं कि डॉक्टर साहब, आप तो कल ये कह रहे थे। तभी डॉक्टर साहब कहते हैं, क्योंकि आपको मैं परिस्थिति बताती हूँ उस समय की। यहाँ पर जो महेश्वरी होती है, जब उसको लाया जाता है तो उसके हाथ पैर बांध दिए जाते हैं, मुंह को भी इस तरह से बांधा जाता है, पैप डाल दिया जाता है, वेंटिलेटर पर उसको रखा जाता है और बहुत बुरी हालत उसकी होती है। तो वो कहते थे कि हमने तो इनको रात ही मरा समझ लिया था, लेकिन एक कोशिश कर रहे थे। आपकी किस्मत बहुत अच्छी है, आपकी बेटी जीवित हो गई, लेकिन कोई चांस नहीं था। जिस तरह से जितनी देर तक इनके शरीर यानी पेट खुला रहा, वो घाव खुला रहा, या जो भी कुछ हुआ, एक पैर उसका इन्फेक्शन, पानी का इन्फेक्शन, बहुत सारी चीज़ें हो जाती हैं। हम सच में ही भगवान का चमत्कार मान रहे हैं कि आपकी बेटी जीवित हो गई और यहाँ पर होश में भी आ गई। दोस्तों उसके बाद यहाँ पर फिर दोबारा से जो महेश्वरी होती है कुछ देर के लिए होश में आती है, फिर दोबारा से उसकी हालत बिगड़ती है और फिर खून मंगाया जाता है, फिर दोबारा से खून बहने लगता है। दोस्तों यहाँ पर दोबारा से उसको ब्लड चढ़ाया जाता है। शाम तक उसकी हालत बहुत ही नाजुक स्टेज पर होती है। इसके बाद रात होती है। 3 दिन तक घर वालों के पसीने चलते रहते हैं, तबीयत खराब रहती है, बहुत ही दुखी और वो परेशान रहते हैं। लेकिन चौथे दिन एक नया सवेरा होता है। चौथे दिन जो महेश्वरी होती है वो होश में आती है और होश में आने के बाद पहला शब्द अपनी माँ से बोलती है। और क्या बोलती है पता है आपको? उसने अपनी माँ से कहा कि माँ, मांसाहार छोड़ दूँ। माँ ने कहा कि शायद दवाइयाँ चढ़ रही हैं, इस वजह से ऐसा कह रही है। भाई मिलने के लिए आता है तो भाई से भी यही कहती है कि भाई मांसाहार मत करना, मैं एक शर्त पर आई हूँ। भाई ने भी डॉक्टरों से कहा तो डॉक्टरों ने कहा कि अभी दवाइयाँ चल रही हैं तो उनसे शायद इस तरह की बातें कर रही है। लेकिन वो जिससे भी मिलती है परिवार के सदस्यों से, उन्हीं से ये कहती है कि मांसाहार छोड़ दो। लेकिन पिता से कहती है कि बाबा आप बहुत अच्छा काम कर रहे हो। जो पिता था वो मांसाहार नहीं करता है तो उसे कहती कि आप बहुत अच्छा काम कर रहे हो, आपकी ही वजह से आज मैं जीवित हूँ। ये पूरा मामला क्या था? 2-3 दिन और निकलते हैं। हर रोज उसका बस एक ही कहना, मांसाहार मत करो, मांसाहार मत करो, किसी जीव को मत खाओ। क्यों कह रही थी? उसके बाद माँ कहती है कि बेटी, क्योंकि डॉक्टरों से घर वाले बात करते हैं कि भाई हमारी बिटिया के दिमाग पर तो कोई फर्क नहीं पड़ गया, ये ऐसी बातें क्यों कर रही है। तभी जब डॉक्टरों को पूछा जाता है तो डॉक्टर कहते हैं कि अब तो दवाई का इतना असर नहीं है, क्यों कर रही है। तो माँ अपनी बेटी से बात करती, कहती है डॉक्टर साहब क्या मैं 10 से 15 मिनट बेटी से बात कर सकती हूँ। तभी वो अपनी बेटी के पास बैठती है, उसके हाथ को अपने हाथ में लेती है और कहती है कि बेटी बात क्या है, तू ऐसी बातें क्यों करती है। वो कहती है कि माँ, मेरे साथ जो हादसा हुआ है ना, ये मेरे ही कर्म का फल है। माँ ने कहा कि क्यों, तू ऐसा क्यों कह रही है, डॉक्टर ने बोलने को मना किया है। वो कहती है कि नहीं माँ, मैं मर चुकी थी,
मैं उसी वक्त मर चुकी थी जब मुझे गाड़ी में अस्पताल के लिए लाया जा रहा था। मेरे शरीर से मेरे प्राण निकल जाते हैं। मैं आप सबको बुला रही थी लेकिन आप लोग सुन नहीं रहे थे, यानी मेरे बीच से आप आर पार हो रहे थे। उसके बाद माँ मेरे पति द्वारे पर खड़े होते हैं, मुझे लेने के लिए आए मेरे पति, और उन्होंने कहा कि चलो, तो मैं रोने लगती हूँ। आप भी चले गए, मैं भी चली जाऊंगी तो बेटी का क्या होगा। और एक और मेरे साथ हुआ, माँ जब मुझे अंदर लेटाया जाता है मैं बहुत चीख पुकार करती हूँ कि मैं यहाँ हूँ, मुझे किसी तरह से, तुम डॉक्टर हो तो इसके अंदर भेजो। यानी एक ऐसा दृश्य अस्पताल में चल रहा था। तो यहाँ पर माँ, मैंने अपने पति से जब कहा तो मेरे पति ने कहा कि तुम्हारे कर्मों का फल ही ऐसा बन रहा है। उसने कहा कि कौन से कर्म। तभी मेरे पति मेरा हाथ पकड़ते हैं और हम आसमान में चले जाते हैं। रात का वक्त था, जिस दिन हादसा हुआ था, जिस दिन वो कोमा में थी, उसी दिन की ये बातें होती हैं। वो कहती है कि माँ, मैं अपने पति के साथ जब आसमान में जाती हूँ तो वहाँ पर एक अलग दुनिया है। वहाँ पर जब मैं सामने पेश होती हूँ तो मैं रोने और गिड़गिड़ाने लगती हूँ। भगवान, मेरी बेटी का कौन है? मेरी बेटी अकेली है। मैंने तो किसी के साथ बुरा भी नहीं किया, फिर मेरे साथ ये सब कुछ क्यों हो रहा है? मेरी बच्ची का क्या कसूर है? तभी एक आवाज़ आती है माँ, और मुझसे कहा जाता है कि तुमने जीवों को मारकर खाया है, इससे बुरा तुम और क्या करोगे? और क्या बुरा करना चाहती हो? अपने बच्चे को खा सकती हो इसी तरह से। माँ एक गुस्से में आवाज़ आती है। पति ने मेरा हाथ दबाया और कहा कि उसी बात की सज़ा मिल रही है, उसी बात की सज़ा मिल रही है। ये कहती है कि उस चीज़ को खाने का ये मेरे साथ होगा। पति ने कहा कि हाँ, यही होगा। मैं तो बहुत दिन से तुम्हारे साथ हूँ, क्योंकि मैंने भी खाया था। मैं प्रेत योनि में हूँ और तुम्हें भी ऐसे ही भटकना होगा, भूखा प्यासा, और उसके बाद लक 84 योनि में जाना होगा। तभी एक व्यक्ति आता है जो बहुत चंचल मन का नारायण नारायण करता आता है। ये महिला बताती है, महेश्वरी। वो कहता है कि अरे अरे, इसके पिता तो बहुत अच्छे कर्म करते हैं। और ये रो रही थी। ये उस व्यक्ति के, यानी नारायण जो होते हैं, उनके पैरों में गिर जाती है। नारद के बारे में इन्होंने जिक्र किया। कहा कि मुझे अब की बार क्षमा दिला दो, अब बिल्कुल हाथ नहीं लगाऊंगी, बिल्कुल नहीं करूंगी ऐसा। तभी इस महिला के गुरु सामने आते हैं। जब गुरु सामने आते हैं तो वो भी हाथ जोड़कर खड़े हो जाते हैं, जो गुरु स्वर्ग लोक से धार चुके थे, यानी मृत्यु लोक से उनका वो जा चुके थे। उन्होंने कहा कि भगवान, ये मेरी शिष्य हैं। यानी गुरु ने हाथ पकड़ा और कहा कि बेटी, अब तो नहीं करोगी ऐसा। तो इसने साफ कहा अपने पति से और गुरुवर से कि नहीं, अब मांसाहार को हाथ नहीं लगाऊंगे। कहते हैं कि गुरु भव से पार उतारते हैं ना। आप गुरु किसी को बना रहे हो, बुरे कर्म करोगे तो गुरु के हिस्से में भी आएंगे। तब आपने किसी को अपना गुरु माना है, तो ये बात भी ध्यान रखना आप अपने। जिस तरह से पति पत्नी के कर्म बट जाते हैं, या माँ बाप के हिस्से के कर्म किसी को मिलते हैं या किसी के किसी को, तो इस तरह से एक रिश्ता बन जाता है गुरु शिष्य का भी। अब दोस्तों, यहाँ पर उसको माफ़ कर दिया जाता है, यानी अभी उसका टाइम नहीं था, बिल्कुल बचने की कोई आशा नहीं थी, डॉक्टरों ने मना कर दिया। वही पति हाथ पकड़कर नीचे लेकर आता है और रास्ते में नारद जो होते हैं, जो नारायण नारायण करते हैं, भगवान का नाम लेते हैं, नारद ने एक इशारा किया, कहा कि इसको नरक लोग दिखाते ले जाना। ये बताती है कि वहाँ पर लोगों के शरीर के अंगों को अलग किया जाता है। वही शरीर, आत्मा रूपी शरीर, उसमें पीड़ा होती है, मरना है नहीं, मृत्यु नहीं आएगी, क्योंकि वो मृत्यु लोग नहीं है, लेकिन शरीर तड़पेगा, आत्मा को एहसास होगा कि मुझे दुख और तकलीफ हो रही है। आत्मा की ही वजह से आपको अपने इस शरीर में, जो इस शरीर है पंच तत्वों से बना हुआ, आत्मा की एनर्जी यानी बिजली की तरह जो ऊर्जा होती है, जो आत्मा होती है, उसी की वजह से तो आपको पता चलता है मेरे पैर में चोट है, मुझे दर्द हो रहा है। आप मरे हुए इंसान को तो आप कितना भी उसके मृत शरीर को कुछ भी कर लीजिए, उससे कुछ नहीं होता ना। कुछ लोगों के सवाल मेरे पास आते हैं कि आत्मा रूपी शरीर में दुख तकलीफ नहीं होते हैं। आत्मा रूपी शरीर में ही दुख तकलीफ होती है, आत्मा रूपी शरीर में ही कष्ट मिलते हैं। ये देह तो पंच तत्वों से बनी हुई है, माटी का पुतला है, माटी में ही मिल जाएगा। तो
तो जहाँ पर आपको अपराध यानी आपके किए हुए कर्मों की सज़ा मिलती है, वहाँ पर उस आत्मा रूपी शरीर को ही मिलती है, इस पंच तत्वों से विलीन शरीर को नहीं मिलती है। और वहाँ पर तकलीफ होती है। यहाँ तो आप दुखी होते हो, परेशान होते हो, तो अपने आप को इस दुनिया से दूर भेज देते हो। वहाँ पर आपके पास ये ऑप्शन भी नहीं है, वहाँ पर आप ऐसे नहीं जा सकते। आपको वहाँ पर बेहोश हो जाओगे, फिर जिंदा होना है, फिर उठना है, फिर बैठना है, फिर आपके साथ यातनाएं चलेंगी। इस तरह की चीज़ें जब यहाँ पर महेश्वरी देखती है तो माँ से सारी बातें साझा करती है। कहती है कि माँ, मेरे पति तो यहीं पर भटकते हैं। उसके बाद महेश्वरी दिन पर दिन ठीक होती, कहती है कि मुझे तो वहाँ से भेजा है तो मैं ठीक होंगी, मैं नहीं मरूंगी अब। और उसके बाद अपनी बेटी को पालने पोषने में लग जाती है। लेकिन फिर वो अपने पति के नाम के बटका भी नाम जप करती है। वो चाहती है कि मैं भी मांसाहार को छोड़ूं, लेकिन वो अपनी माँ से बार बार कहती है, महेश्वरी की माँ बिल्कुल भी मांसाहार को नहीं छोड़ती। और एक और बात बताऊं, पेट में 26 टाँके थे, कलेजे से लेकर नीचे तक, क्योंकि उसके पेट के लीवर तक उस बच्चे का पैर पहुँच चुका था, जहाँ पर लीवर होता है। 26 टाँके पेट में थे, बहुत बुरी हालत थी। आप सोच कर देखिए, इतनी बड़ी चीज़ से भी कोई बच गया और उसका अनुभव ये होता है, तो ये घटना बहुत कुछ सिखा कर जाती है। क्या कहोगे इस घटना के बारे में? राय तो आपको लिखनी चाहिए। दोस्तों, इस कहानी से यही सीखने को मिलता है कि दूसरे का मांस खाकर आप कभी भी सुखी नहीं रह सकते। अकाल मृत्यु रोग यानी अकाल मृत्यु योग आपके कर्म के हिसाब से बनता है। कहीं ना कहीं गड़बड़ कर रहे हो। आप सोच कर देखिए, इतने बड़े हादसे होते हैं, लोग जीते जी आग में ऐसे भुन जाते हैं जिनका ये लगता है कि कितना बुरा, हमें लगता है ना कि बहुत बुरा हो रहा है, लेकिन उनका कर्म हमने देखा है कहीं? मुर्गा जब कटता है ना तो वो बहुत फड़फड़ाता है। एक जीव जिसे बूचड़ खाने में लेकर जाया जाता है ना, तो उसकी आंखों में आंसू होते हैं। आखिरी सांस तक वो कोशिश करता है कि शायद मुझे कोई बचा ले, लेकिन जब उस गेट के अंदर चले जाते हैं ना बूचड़ खाने के, कभी वो जीव वापस नहीं आता। चला गया, लेकिन उसने आपको क्या दिया? आपके पेट में वो गया तो आपके साथ क्या होगा? उसकी देह को आप खा रहे हो। देह, आप अपनी देह को इतना प्रेम करते हो, तेल लगाते हो, मालिश करते हो। अरे मैं तो कहूँ पूजा भी करने लग जाओगे अपनी देह की। कुछ लड़कियां तो शीशे में अपने आप को देखकर बड़ी इठलाती हैं, बड़ी मुस्कुराती हैं और कहती हैं शायद मेरा सा शरीर किसी का भी नहीं है। उसी तरह से उनको भी अपना देह प्यारा है। दोस्तों, ये कहानी हमारे चैनल पर दूसरी है इसी तरह की। इस पर आपकी क्या राय है, अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर भेजना। कल हाजिर होंगे एक सच्ची और अच्छी स्टोरी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद,